हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? और उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कल का व्लॉग जहाँ मैंने एंड किया था वहीं से दूसरा स्टार्ट कर दिया है। ये पूरे दिन का मैंने शूट किया था, लेकिन मैं एक व्लॉग में इसे ऐड नहीं कर पाई क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। तो ये वैसे सुबह से ही चल रहा है व्लॉग। तो अभी मैं इसमें दोपहर से जो शाम तक का वो रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। तो मंदिर साफ़ कर रही थी मैं उसमें, तो मैंने बहुत अच्छे से मंदिर साफ़ कर लिया था। फिर सारे भगवान जी को स्नान कराने के बाद सभी भगवान जी को मंदिर में बिठा दिया था और सबको मैंने अच्छे से स्नान वगैरह करा दिया था। और जो भी मतलब जैसे तस्वीरें होती हैं ना, उनको पोंछ देती हूँ, और जो मतलब वैसे भगवान जी हैं उनको जो नहलाने वाले उनको नहला देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं सूर्य भगवान को अर्घ दूँगी। तुलसी और एक मैंने केले का पेड़ लगा रखा है, मैं उसमें भी डेली मतलब जल चढ़ाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और मैं आपको ये मंदिर के दर्शन करा दी थी पूजा करने के बाद। बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा था। साफ़ कर दो, कोई भी चीज़ हो, मंदिर हो, घर हो, कहीं से भी साफ़ सफाई कर दो, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ ये प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी है ना, तो जन्माष्टमी का मैं प्रसाद बना रही हूँ। और आज मुझे सुबह से मतलब बहुत काम थे, तो इसलिए मैंने सोचा था कि दोपहर में ही बनाऊँगी। और प्रसाद था तो नहा धो करके अच्छे से बनाती, तो इसीलिए मैंने ये पीछे में रखा था ये काम करने को। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स हैं उनको वो करूँगी, रोस्ट कर रही हूँ। जो भी हमारे पास काजू बादाम, आपको जो भी इसमें डालना आप डाल सकते हैं। और मैं लड्डू बनाऊँगी, एक लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत ही टेस्टी मतलब लड्डू बनते हैं ये, और बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो एक दिन पहले ही मैंने मावा बना लिया था, और मावा बना करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आज अगर मैं मावा भी बनाती तो बहुत टाइम लगता है। तो ये मावा के लड्डू बनाऊंगी, मावा ड्राई फ्रूट्स डाल के लड्डू। तो यहाँ मेरे ये काजू भी रोस्ट हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा कलर चेंज हुआ है काजू का, बस उसी टाइम में निकाल लिए थे। उसके बाद मखाना भी ऐड कर दिए हैं। तो मखाने भी मैं इसी तरीके से घी में फ्राई कर लूँगी। और बादाम में ध्यान रखना, ये ना घी में डालने के बाद चटकते हैं बहुत ज़्यादा, तो दूर से इनको अच्छे से भूने, पास ना जाएं, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा घी छिटकता है, इधर उधर छिटकते हैं। तो उसके बाद सारी चीज़ रोस्ट कर ली थी, मखाने भी कर लिए थे। फिर ये सूखा वाला नारियल था, एक कद्दूकस करके, और मैंने इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और थोड़ा सा घी डाल के किया, बस ज़रा सा। इसमें मैंने ज़्यादा घी नहीं ऐड किया है नारियल में। तो नारियल आप चाहें तो कर सकते हैं इसे रोस्ट, नहीं तो ऐसे कच्चा भी डाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन भूनने के बाद और इसका टेस्ट चेंज हो जाता है थोड़ा, तो वो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद मैं यहाँ जो मैंने कल मावा बनाया था ना, मैं उसको थोड़ा सा वो कर लूँगी, सॉफ्ट कर लूँगी, क्योंकि बहुत टाइट हो रहा था और फ्रीज में रखा हुआ था ना कल से, तो इसलिए बहुत टाइट हो गया था। तो मैंने अच्छे से उसको एकदम सॉफ्ट कर लिया, और मावे को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और बीच में मैंने चाय पानी भी पी ली थी, चाय वगैरह पी ली थी। पूजा करने के बाद सीधा मैं उसी काम पे लगी थी, क्योंकि एक साइड को मैंने चाय रख दी थी, और जब तक मैंने ये जितने भी लड्डू की तैयारी थी वो कर ली थी। तो अभी मैं ना फिर चाय पीने के बाद आई, तो देखा तो मावा हमारा ठंडा हो चुका था। हमारे यहाँ तो खोया बोलते हैं इसे, खोया बिल्कुल एकदम ठंडा हो चुका था। तो फिर मैं उसे लेकर के आ गई थी यहाँ हॉल में, और पंखा चला करके मैं आराम से बैठ गई थी, क्योंकि खड़े होकर मेरे से नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो यहाँ ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में डाल करके थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन ये मिक्सर जार में डाल के पीसते हैं ना, तो एकदम इनका वो एकदम पिस जाते हैं, और बारीक बारीक सा एकदम पेस्ट जैसा बन जाता है इनका। तो इसलिए मैं इसको ना, जो खल्लड़ है ना जिसमें चाय अदरक कूटते हैं चाय के लिए, वो उस वाले नीचे वाले हिस्से से मैं इसको वो कर रही थी, क्रश कर रही थी ये जो मखाने उनको। और उसके बाद फिर मैंने जो बादाम थे ना, पहले तो मैंने कोशिश करी थी उसी से हो जाए, लेकिन उससे नहीं हुए थे। काजू अच्छे से हो गए थे, काजू और मखाने। और इसको मैंने जितने भी बादाम थे उसी से दरदरा कर लिए, तोड़ तोड़ के उसमें डाल लिए। और ये ना मिक्सी वाले हम पिसे हुए अगर इसमें डालते हैं तो कोई मतलब टेस्ट का पता नहीं चलता, लेकिन इस लड्डुओं को हम जब खाएंगे ना, तो मुँह में एकदम अच्छे से क्रंची क्रंची आएंगी ये सारी चीज़ें जो भी हमने डाली हैं ऐसे तोड़ करके। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से, बहुत अच्छा मतलब लगता है ऐसे डालने से। और उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ यहाँ लड्डू बनाने के लिए। तो लड्डू में सबसे पहले मैंने मावा लिया है, मावा डालने के बाद फिर जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट से वो डाल दिए, नारियल भी कद्दूकस किया था वो भी डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने जो मतलब बूरा था, बूरा डाला इसमें, मैंने बूरा मंगाया था। तो आप जितना मीठा खाएं उस हिसाब से डाल सकते हो।
और मैंने इसमें आधा केजी के मतलब करीब खोया होगा, मेरा मावा आधा केजी था, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो उसमें मतलब 1 केजी से थोड़ा कम था बूरा, मैंने इतना डाला इसमें। और अब मैं इसमें अच्छे से लड्डू बांध दूँगी। और इस टाइम पे अगर आप इस लड्डू बांधना चाहें तो लड्डू बांध सकते हैं, नहीं तो ऐसे सिंपल भी छोड़ दो तो सिंपल भी एक तरीके से मतलब पंजीरी जैसा हो जाता है, अच्छे से मतलब कटोरी में रख कर के खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने आधे के लड्डू बांध दिए थे इसमें। थोड़ा लड्डू बांधते हैं ना उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं तो मतलब आराम से ये, वैसे तो आराम से खाया जाता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मैंने आराम से सारे लड्डू बांधने के बाद और फिर मैं लगा दूँगी भगवान जी को भोग। तो मैंने भगवान जी के लिए सबसे पहले अपने कृष्ण भगवान के लिए भोग निकाल के रख लिया है। और मेरे पास लड्डू गोपाल तो है नहीं, कृष्ण भगवान और राधा रानी की एक मतलब तस्वीर मूर्ति है मेरे पास, मैं उसी की पूजा करती हूँ हर साल। और मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है और मेरा बहुत मन है, देखूँगी कभी मतलब जब कृपा होगी उनकी मेरे घर में आने का मन होगा तब वो आ जाएंगे। तो चलिए मैंने वहाँ भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं आपको सीधा शाम को मिल रही हूँ और शाम को मैंने बाकी के सारे काम मतलब कर लिए थे, जो भी मतलब जैसे थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह बर्तन वगैरह ये थे मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। और फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे क्योंकि साड़ी से ना थोड़ी मुझे दिक्कत होती है, सारे दिन नहीं पहनी जाती है। तो फिर मैंने साड़ी उतार के रख दी थी और मैंने फिर यहाँ ये आलू बॉईल किए थे और आलू के पराठे बनाऊंगी मैं। तो ये बच्चे वगैरह खा लेंगे आलू के पराठे और मेरा और हस्बैंड का तो फास्ट ही था, हम तो रात को ही खाएंगे, जब हमारा फास्ट खुलेगा तभी खाएंगे हम। तो हमारे यहाँ रात को ही मतलब 12 बजे के बाद खाना खाते हैं हम, और बहुत जगह नहीं खाते हैं खाना, मतलब जैसे रात को चाँद को अर्घ देने के बाद बहुत जगह खा लेते हैं खाना, बहुत जगह नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ खा लेते हैं। तो फिर हम लोग तो खा लेते हैं रात को खाना। तो यहाँ हम अपने लिए भी पराठे वगैरह के लिए सारी चीज़ें तैयारी करके रख लूँगी, और मैं बनाऊँगी तभी जब कान्हा जी का जन्म हो जाएगा, उसके बाद चाँद को अर्घ देने के बाद, और उसके बाद ही फिर हम अपना खाना वगैरह खाएंगे। तो अभी यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सिर्फ खाना, तो यहाँ आलू के पराठे बनाऊँगी उनके लिए क्योंकि वो आराम से खा लेंगे। और मुझे मतलब उसके बाद फिर मुझे भोग भी बनाना है, और हमारे यहाँ पंजीरी बनती है और मैं आटे की पंजीरी और ये चरनामृत वगैरह बनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए, और मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं था। और ये सारी चीज़ें मतलब सब लोग जानते हैं। और फिर क्या है, लड्डू गोपाल हो घर में अच्छे से आप सजाओ और मतलब उनकी वो बर्थडे मनाओ और ये सारी चीज़ें करो तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी बनाती, लेकिन मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे और मैंने ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं आपके साथ शेयर किया। बस यही है, जो भी मैंने प्रसाद वगैरह जो बनता है वो सारी चीज़ें बनाई थी। और जो मेरे मंदिर में कृष्ण भगवान और राधा रानी की जो मूर्ति है उसी में सब मैंने भोग लगा दिया था, पूजा कर ली थी, व्रत उसी तरीके से कर लिया था जैसे करते हैं हम। और बाकी का बस यही था, नॉर्मल सा रूटीन था, कोई मैंने ऐसा खास मतलब वो नहीं किया। जिनके पास लड्डू गोपाल होते हैं ना वो तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन वगैरह करते हैं, बहुत सुंदर उनके लिए कपड़े लेके आते हैं और पूरा विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो देखो अच्छा लगता है। सभी मतलब जिनके पास है वो करते हैं। तो चलिए फिर मैं यहाँ बना देती हूँ पराठे। अभी पराठे नहीं बनाऊँगी, इनके लिए तैयारी करके मैं सारी चीज़ों को रख दूँगी। फिर उसके बाद शाम की संध्या का टाइम हो जाएगा तो जोत बत्ती करूँगी, तो पहले मैं ये सारी चीज़ें करके तैयार करके और इनके लिए रख देती हूँ। और फिर ऐसा पूजा वगैरह करने के बाद में इनके लिए मैं पराठे बना दूँगी। अभी चलते हैं, हम रख दिया ये सारी चीज़ें, अभी चलते हैं मंदिर में और पूजा करेंगे। और हाथ वगैरह अच्छे से धो धा के मैं आ गई थी और फिर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी यहाँ। तो मैंने यहाँ आरती वगैरह कर ली थी और पतिदेव जी आ गए थे जब मैं आरती करने लगी थी, तो वो भी आ गए थे। तो इसी तरीके से मेरा रूटीन रहा था, सुबह से शाम तक का बिजी रूटीन हो गया ऐसे समझ लो। और मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से मतलब व्लॉग आपके साथ शेयर करने की, और आपको मेरे व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो। और लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता है। आप सिर्फ एक लाइक करेंगे और मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और नए लोगों के लिए और क्या चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, मतलब यही सोचते हैं एक सब्सक्राइबर मिल जाए वही बहुत है, और आप लोग मुझे खुशी दोगे तो भगवान आपको बहुत खुश रखे। मैं तो यही बोलती हूँ, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ मैं। जिन लोगों ने अभी तक कर लिया उनको थैंक यू सो मच कि आपने मतलब
हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया, और आप भगवान आपका सदा भला करें। तो चलो ये सारी चीज़ें बहुत हो गई। तो मतलब यही है, मैं अपना जो भी रूटीन है आपके साथ शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा रूटीन ही अच्छा लगता हो, पसंद आता हो। तो बस एक लाइक दे देंगे तो मतलब मुझे ऐसी लगेगी मेरी मेहनत सफल हो गई, और मैं उसी से बहुत खुश हो जाती हूँ कि मुझे मतलब एक मेरी वीडियो पर लाइक आ जाती है, चलो किसी को मेरा ब्लॉग पसंद आया। तो यहाँ बस ये सारे काम करने के बाद शाम की पूजा वगैरह हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने बना दिए थे यहाँ पराठे। तो मतलब बेटा और मेरा भाई भी है यहाँ फ़िलहाल, तो उसके लिए मैंने दोनों के लिए पराठे बना के दे दूँगी गर्मा गर्म, क्योंकि हम लोग को तो खाने नहीं है, इनको खिला पिला के फिर मुझे किचन साफ़ करनी है। तो मैं किचन साफ़ करने के बाद फिर अपनी मतलब पूजा वगैरह की तैयारी करूँगी, रात का मतलब पूजा प्रसाद और इसकी तैयारी करूँगी। तो ये पराठे बना देती हूँ, फिर मुझे किचन साफ़ करनी है अच्छे से। और किचन हमेशा मैं रात को साफ़ करके ही सोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो, मैं बोल नहीं रही तब रह जाए, लेकिन हमेशा कोशिश करती हूँ। और सबको करनी चाहिए, हमेशा अपने घर और किचन हमेशा साफ़ रखनी चाहिए। और किचन तो रात को हमेशा क्लीन करके सोना चाहिए। जितनी भी लेडीज़ हैं मतलब ज़्यादातर ऐसे सभी को पता है इस चीज़ की कि रात को हमारा किचन साफ़ होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।